हम भगवान वाले बनना तो चाहते हैं, पहले थोड़ा समझने की चेष्टा करें कि प्रभु का हमारे जीवन में आना क्या करता है, किस तरह से हमारे जीवन के अंदर परमात्मा की कृपाएं फलती हैं। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा कि वे लोग जो समाधि में, ध्यान में जो आपके हो जाते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर बुद्धि होती है, जिनका मन अडोल होता है, जिनकी चेतना अकंप होती है, कैसे जीते हैं वे लोग, रहते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं। तो कृष्ण भगवान ने समझाना शुरू किया कि जहां इच्छाओं की लहरें शांत हो जाती हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन के अंदर जो लहरें चल रही होती ना, उनको शांत करना सीख जाए इंसान, अपने अंदर शांति को लाना सीख जाए और अपने अंदर में ही संतुष्ट होकर धन्यवादी बन जाए, तब उस व्यक्ति को कहा जाता वो स्थित प्रज्ञ हो गया। वह व्यक्ति जो दुख आने पर उद्विग्न ना हो, बेचैन ना हो, तड़फने न लग जाए। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, सुख आए तो बहुत लालसा में पागल ना हो जाए। जिस आदमी की आसक्ति, मोह, अटैचमेंट उस पर हावी नहीं है, वीतराग भय क्रोध, भय पर काबू पा लिया हो, क्रोध की आग जिसे जला न पाए, जो खुद को संभालना जानता है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, बुद्धि उसकी स्थित है, नहीं तो अक्ल ठिकाने पे लोगों की रहती कहां है। लोग यही तो बोलते हैं, बातचीत करते, व्यवहार करते हुए यही तो कहते हैं, तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर है, सोच समझ के बोल रहे हो। बच्चों को भी कहते हैं, जहां जाओगे बात करोगे थोड़ा अक्ल से करना, समझ से करना। कृष्ण समझा रहे हैं। ये श्लोक का भाव पहले इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जहां जहां कार्यक्रम हुए हैं इन पर विचार हो चुका है। अब जिस पर विचार होना उस बिंदु तक आने से पहले भूमिका बतानी जरूरी है। कृष्ण आगे ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी जगह प्रेम देने वाले लोगों के साथ बहुत अधिक उसमें रम नहीं जाता, शुभ और अशुभ के प्रति, मतलब शुभ मिले तो बहुत खुश और अशुभ मिले तो दुखी, ऐसा नहीं, संतुलन बनाना जिसको आ गया। न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि, न तो द्वेष में है, मतलब पक्ष विपक्ष से परे, न किसी के अभिनंदन करने के लिए बहुत पागल है। आपने देखा है कि लोगों में ये भी एक आदत होती है, कहीं कहीं हम लोग बिना बात के प्रशंसा करते हुए घूमते हैं। चाणक्य ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा था कि डरना उस आदमी से जो आदमी आप में गुण है नहीं और आपका वो गुण बताता हो। तो ऐसी तारीफ करने वाला चापलूस आदमी कुछ छीनना चाहता है आपसे, और उससे भी बचना जो कमी आप में है नहीं और वो बोल बोल कर आपको गिराना चाहता, मनोबल तोड़ना चाहता है। ज्यादातर लोग वही मिलेंगे आपको। कुछ तो वो मिलेंगे जो आपको पंपिंग करके हवा भरने की चेष्टा करते हैं कि टायर फटे या हमारा मतलब पूरा हो।
कुछ वे मिलेंगे जो आपका मनोबल तोड़ने वाले हैं। सही ढंग से सही गुणों की प्रशंसा करने वाले नहीं मिलेंगे, और कान में हित की भावना को लेकर कमी बताकर सुधारने का तरीका देकर साथ निभाने वाले नहीं मिलते। कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि समाज के सभी तरह के वातावरण के बीच आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपना संतुलन बनाए रखो। मनोवैज्ञानिक इस बात को समझाते हैं कि आपकी ज़्यादातर ऊर्जा, आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादातर संतुलन बनाने में खर्च होती है। 2-2 मिनट के बाद तो आपको अपने आप को संभालना पड़ता है। किसी ने भी कुछ कह दिया, एकदम दिल को लगती है बात, फिर धीरे धीरे आप अपने आप को शांत करते हैं, सहज होते हैं, पानी वानी पीते हैं, ठीक होते हैं, फिर काम में लगते हैं, फिर कोई छेड़ देता है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आपका विवेक बढ़ता है, समझ बढ़ती है, तो उसके बाद आप अपने आप को शॉक प्रूफ बना लेते हैं। घड़ियाँ होती हैं ना ऐसी जो शॉक प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, आपको भी ऐसा ही कुछ बनना है। शॉक प्रूफ तो बनना ही है सभी को। झटके लगेंगे लेकिन झटका असर न करे, आप अपनी राह में उसी तरह से चलते चले जाएं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। छुई मुई का पौधा मत बन जाओ कि छूते ही मुरझा जाए। छुई मुई का पौधा देखा होगा आपने, लाजवंती भी बोलते हैं उसको। आजकल तो एक जगह का नाम ही है लाजवंती गार्डन, मुझे नहीं पता किधर है लेकिन सुना है नाम। और वैसे मीनिंग तो यही है, जो लाज रखे, लाज शर्म जिसके अंदर है, धर्म के गुणों में हृदय भी एक गुण माना गया। लज्जा जिसके अंदर है वो धार्मिक आदमी है। लेकिन यहाँ मैं कोई और मीनिंग करना चाहता हूँ, कुछ और समझाना चाहता हूँ कि ऐसे मत बन जाओ कि आपको कोई उंगली दिखाए और आप मुरझा जाओ। इसने मुझे कहा क्यों, इसने ऐसे बोला क्यों। दुनिया तो ये काम करेगी। तो इतने सारे पौधे खड़े होते हैं जो नहीं मुरझाते, उनकी तरफ कोई उंगली करता नहीं। उन्हीं की तरफ उंगली करते हैं बच्चे जिनको मुरझाने की आदत है। तो अगर आपको मुरझाने की आदत है तो दुनिया तमाशा करेगी, खेल खेलेगी, और अगर आपकी तरफ डंडा भी कोई करे तब भी आप खिले रहे तो लोग कहेंगे कौन टाइम खराब करेगा यहाँ। चेहरा मुरझाने मत देना, अपनी मुस्कुराहट पालना। तो यहाँ तक की भूमिका थी। अब यहाँ से आगे की शुरुआत करते हैं। गीता का संदेश, लेकिन यहाँ तक भी जो मैंने बताया वो ऐसा नहीं था कि उसका मतलब कि वो ऐसा ही होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। कृष्ण आगे समझाते हैं और उसे आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदा संघरते चायम कूर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यथा संघरते चायम कूर्मो, कछुआ। कछुआ जिस प्रकार से सब ओर से अपने अंगों को समेटकर अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं भूलता, तो आपको भी एक विद्या सीखनी है। ये जो मैं सुना रहा हूं ये आप दूसरे अध्याय को, गीता का दूसरा अध्याय, उसको आप खोलें तो आपको 58 नंबर वाला श्लोक घर में जाके देख लेना, ठीक है। और कल से हो सके तो गीता अपने साथ लेकर आए तो फिर आपको आनंद भी आएगा। सामने रख लेनी चाहिए। गीता ही वो ग्रंथ है जो जीत का ग्रंथ है, जो गीत का ग्रंथ है, जो विषाद को प्रसाद में बदल दे, जो कायरता को वीरता में बदल दे, जो मृत्यु को अमृत में बदल दे, जो जिंदगी की समृद्धि सामने लाकर रख दे, ऐसा ग्रंथ, क्योंकि कृष्ण की वाणी है, ये अद्भुत ग्रंथ है।
हर घर में होना चाहिए, हर मन में होना चाहिए। जीवन में गीता आनी चाहिए, घर में गीता आनी चाहिए, व्यवहार में गीता आनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण भगवान ने आने वाले समय में कैसे जीना है इसको द्वापर युग में ही जी करके बता दिया। किसके साथ कैसे व्यवहार करोगे, भक्त हो, भला हो, विदुर जैसा हो, कैसे बात करोगे, शकुनी जैसे दुष्ट धूर्त से कैसे बात करोगे, गरीब सुदामा से कैसे मिलोगे, ज्ञानियों के साथ कैसे व्यवहार करोगे। जब ऋषि मुनि आए राजसु यज्ञ में तो कृष्ण सेवा लेते हैं अपने हाथ में, चरण धोने की सेवा। और वो अद्भुत समय था जब राजसु यज्ञ में अनेक अनेक दंडकारण्य से एक ऋषि को, तपस्वी, पर्णकुटीर में रहने वाले तपस्वी को आमंत्रण देने के लिए भेजा गया था अर्जुन को। जब अर्जुन वहां गया तो कृष्ण बोले थे बहुत सौभाग्य होगा अगर वो ऋषि यहां पहुंच जाए तो तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा। क्योंकि यज्ञ में केवल कर्मकांड कर लेना और मंत्र पाठ कर लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें देवताओं का, ऋषियों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। गुरुजनों का आशीर्वाद चाहिए। दुनिया के महान राजा यहां पधारेंगे लेकिन दुनिया के महान ऋषि भी आने चाहिए। तो कीर्ति सुनी थी दंडकारण्य में रहने वाले एक ऋषि की। कृष्ण भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि कोई भी जतन करना, आप उनको जरूर लाना। तो उन्होंने अर्जुन की ड्यूटी लगा दी। अर्जुन गए तो फौजी आदमी हैं तो कैसे बात करेगा। दंडकारण्य में वो पहुंच गए और जाते उन्होंने कहा महाराज आप पधारे हैं तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी। लाखों लोग आएंगे, राजा महाराजा आएंगे और बड़ी दान दक्षिणा होने वाली है वहां। मतलब लालच दिया कि आपका मान बढ़ जाएगा, आपको पैसा वैसा भी मिलेगा। तो सुनते ही उनका चेहरा लटक गया और इन्होंने कहा कि उस रथ को जिसमें आप बैठेंगे नर नारी सभी स्वागत करने के लिए खड़े होंगे, दोनों तरफ मार्ग पर फूलों की वर्षा होगी आपके ऊपर। तो सुनते ही वो तो उदास और उदास, और फिर ये भी कहा कि आपके सामने सब नीचे बैठेंगे, सबसे अधिक महत्व आपको दिया जाएगा। और ये जो आपकी पत्तों की कुटिया है ना, आप चाहो तो सोने की बना लेना इसको, इतना कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर तो बहुत दानी है। बस सुनना था, ऋषि रोने लगे, रोते जाए रोते जाए। इन्होंने कहा महाराज आप चलिए तो सही, आपको यहीं से लिवाने के लिए सब लोग आ जाएंगे, स्वागत सत्कार करते हुए लेकर जाएंगे। तो और बुरी तरह रोने लगे। और ऋषि को रोता देख करके इनके मन में आया कि कहीं कुछ और बोल दिया तो गुस्से में आके शाप वाप न दें, यहां से चलना ही ठीक रहेगा। गए जाकर बड़े भैया को बताया, मैंने तो बहुत बहुत ऐसा कुछ सुनाया, ये भी कहा कि हमारा अन्न पवित्र हो जाएगा, हमारा स्थान पवित्र हो जाएगा, यज्ञ से ये पुण्य लाभ सबको प्राप्त होगा जब आप पधारेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत कुछ बोला मैंने। लेकिन वो तो सुनने के बाद रोना शुरू कर दिया उन्होंने और बच्चों की तरह रोने लग गए। फिर तो मैं वहां से हाथ जोड़ के चला आया। इतना ही सुनाया था, युधिष्ठिर भी रोने लगे। अर्जुन को लगा कि ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने जाकर के कृष्ण भगवान को सुनाया। कृष्ण भगवान ने भी पूरी बात सुनी और वो भी रोने बैठ गए। जैसे कृष्ण भगवान भी रोने लगे तो फिर अर्जुन भी रोने लग गया बैठ करके, उसके भी आंख से आंसू बह रहे। अर्जुन को रोता देखकर कृष्ण भगवान हंसे जोर से। क्यों रोता है? बोले आज रोने का ही दिन है, जिसको देखें वही रो रहा है।
कोई चेहरे पे कुछ ऐसा लगा हुआ मेरे जिसको देख के सबको रोना आ रहा है, तो मैं भी रो रहा हूं। हंसे कृष्ण और बोले, समझा नहीं तो नादान है। बोले वो सब रोए क्यों? कृष्ण बताते हैं, बहुत बड़ी संपदा छोड़ करके ये ऋषि वन में तपस्या करने के लिए गए। दुनिया का मान छोड़ा, धन वैभव छोड़ा, ईश्वर में समर्पित हो गए, पत्तों की कुटिया बनाकर बैठे हैं। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा 13 से 16 अप्रैल 2023, समय सायं 5 से 7 बजे। 14 से 16 अप्रैल प्रातः 9 से 11 बजे। सत्संग स्थल ग्राउंड नज़दीक मित्तल मेगा मॉल, सेक्टर 25, पार्ट 2, पानीपत, हरियाणा। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 16 अप्रैल 2023 प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन पानीपत मंडल। संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम। अपने मन को, बुद्धि को मुझ में रमा दो। अगर हमने बस इतनी सी भी बात याद कर ली कि हर समय मन परमात्मा में रमा दिया तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 23 अप्रैल 2023, समय प्रातः 10 से 1 बजे। सत्संग स्थल शहीद मदनलाल ढींगरा सामुदायिक केंद्र, पुरानी ITI रोहतक। आयोजक विश्व जागृति मिशन रोहतक मंडल। संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।